हाय फ्रेंड्स। 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज रोग के बारे में यानी बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर है रोग। रोग के बारे में ये बताना चाहते हैं कौन सा वायरस कौन सी बीमारी पकड़ता है, कौन सा जीवाणु के कारण कौन सा फफूंद पकड़ता है, क्या क्या बीमारी में किस किस वायरस का योगदान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जीवाणु, जीवाणु से हैजा भी होता है, टीबी भी होता है, कुकुर खांसी भी होता है, प्लेग भी होता है, डिप्थीरिया। प्लेग 1720 ईस्वी में आया था। हर एक सदी पर महाकाल आता है। महाकाल यानी तबाही। आपको 1720, 1820 और 1920 और 2020 जिसको कोरोना वायरस। तो इसी तरह से आगे मतलब हर एक सदी पर कोई ना कोई वायरस अटैक करता है। 13वीं सदी में प्लेग पकड़ा था, बहुत बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। तो हर एक सदी में बीमारी कोई ना कोई वायरस के कारण होता है। तो जीव मतलब वायरस अलग अलग पार्ट में बांटा है ताकि आपको आराम रटिएगा ना। तो ये वाला इसमें मिल जाएगा, ये वाला इसमें मिल जाएगा। तो एक ठो शेड्यूल बनाकर कॉन्सेप्ट से याद कीजिएगा ना तो बेहतर से याद होगा। तो जैसे कि जीवाणु से कौन सी टीप, हैजा, टीबी, कुकुर खांसी, प्लेग, आपको डिप्थेरिया, टाइफाइड, टेटनेस, आपको ये एक कॉन्सेप्ट से याद कीजिए। जैसे जीवाणु का है पूरा, तो ये पूरा याद कीजिएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो तीन ठो इसमें से घुसाएगा और एक ठो इसमें से घुसा देगा, कहेगा कि इसमें कौन सा वायरस जीवाणु के कारण नहीं होता। तो कौन सा वायरस, तीन ठो इसमें से लेगा, एक ठो इसमें से ले लेगा और आपको पूछ देगा यही से हैजा, टीबी, कुकुर खांसी और मलेरिया। तो आपको याद रहेगा तो मारिएगा, वरना नहीं मार पाइएगा। जैसे विषाणु के कारण, विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, विषाणु यानी इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। तो चेचक, मलेरिया, हेपेटाइटिस, पीलिया, डेंगू। तो विषाणु के कारण ही, वायरस के कारण एड्स होता है, चेचक होता है, आपको पीलिया यानी हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं, और डेंगू यानी डेंगू जो मच्छर होता है काट लेता है कुछ, उससे डेंगू इतना खतरनाक वायरस है कि आपको काटने के बाद कितना आदमी की मृत्यु भी हुई है 2018 में। तो ये काटने के बाद बहुत बुखार, तपिश पकड़ता है और ये वायरस आपको शरीर को, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सांप काटता है तो काटने के इतना जल्दी इसका पॉइजन फैलता है कि आपको रेड ब्लड सेल को नष्ट करने का काम करता है। तो इसी तरह ये भी है, डेंगू भी है, लेकिन जल्दी नष्ट नहीं करता है। लेकिन सांप जैसे घुमन्ना हो गया जिसको कहते हैं, घुमन को क्या कहते हैं उसको, कुन सांप भी कहते हैं। तो उसको काटने से 2 से 3 मिनट के बाद आपके शरीर में पूरा पॉइजन फैलने लगता है और भी उसी को नष्ट करने का काम करता है, ताकि आपका रक्तचाप रुकेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, तो आपकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो आदमी झाड़ फूक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि ट्रीटमेंट पर विश्वास करते हैं। अगर उस वक्त सुई दिला दिया जाए या दवा दे दिया जाए तो उस जहाँ तक कंट्रोल करता है। झाड़ फूक आने से क्या होता है, झाड़ फूकने से कुछ नहीं होता है, होता होगा हल्का फुल्का तो नहीं कह सकते, लेकिन चिकित्सा यानी साइंस ये कहता है झाड़ फूकने से कुछ नहीं होता है। आप ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे दवा खाते कुछ दर्द का आपको तुरंत महसूस होता है, उसी तरह से सांप काटता है तो आपको सुई दवा की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त वही वही करना चाहिए, ना कि झाड़ फूक के फेरा में रखना चाहिए। तो डेंगू, तो अब प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। आपको प्रोटोजोआ से मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया और फफूंद। फफूंद जो पायरिया, पायरिया जो मतलब मसूड़े से खून आता है, विटामिन सी का प्रयोग अच्छा से कीजिए, खून आना बंद हो जाएगा। तो और फफूंद, फफूंद से कौन कौन सा, जैसे दम्मा, धड़कन बढ़ना, दम्मा, खाज, गंजापन, बाल मतलब गिरना, दाद, एथलीट फूड बीमारी, ये फफूंद से बीमारी से होता है। और यही सब वायरस के कारण बहुत सारे आने वाले समय में
में बहुत मृत्यु हो चुका है और अब भी हो रहा है। अभी वैक्सीन कोरोना वायरस का तैयार नहीं हुआ, लेकिन शेड्यूल तैयार किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका ऐलान कर दिया है। कुछ दिन के बाद आपको वायरस पूरा मार्केट में दिसंबर तक भारत में, ऐसे तो सितंबर तक इंग्लैंड सबसे पहले ऑक्सब्रिज ने इसकी इस वैक्सीन का इस्तेमाल सक्सेसफुल कर लिया है। फिर उसके बाद में अमेरिका करेगा, उसके बाद में पूरा देश में धीरे धीरे एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए और कुछ रक्त के बारे में बताते हैं, जैसे कि रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त रक्त समूह की रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। 1901 ईस्वी में इस वैज्ञानिक लैंड स्टीनर, ये वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर ने यही रक्त समूह की खोज की। और रक्त समूह की खोज 1901 ईस्वी में हुई। और रक्त समूह 4 किस्म का होता है, जैसे ए बी और ओ। ये 4 किस्म का रक्त समूह होता है। ये रक्त समूह और ये रक्त समूह आपको ए बी जो है, आपको हर एक इंसान से ए बी यानी ए बी पॉजिटिव रक्त समूह हर एक इंसान से ले सकता है, लेकिन ए बी हर एक इंसान को नहीं दे सकता, सिर्फ ए बी को दे सकता है। लेकिन ओ हर एक इंसान को दे सकता है, ओ और हर एक इंसान से ले भी नहीं सकता। लेकिन ए बी हर एक इंसान से ले सकता है और ये हर एक इंसान को नहीं दे सकता, लेकिन ओ हर एक इंसान को दे सकता है। तो इसमें इस महत्वपूर्ण ए बी, ए और बी, ए बी और ओ, इसकी खोज कब हुई थी? 1901 ईस्वी में लैंड स्टीनर एंड वीनर ने किया था। और जैसे गलगंडा हो जाता है, जैसे घेंघा रोग हो जाता है, वो तो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। और बहुत सी बीमारी है, जैसे रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त का एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त चाप 120/80 होता है। आपको जो कहीं चिकित्सा में जाते हैं, जो आपको हवा देने वाले से चेक करता है, वही रक्त मतलब वही चेक किया जाता है। आपको ब्लड रक्तचाप यानी आपका 100 बीपी आपका लो है या हाई है, इसी से बीपी बताता है। अगर 180 120/80 है तो आपका बीपी, शरीर का संतुलन ठीक है। आपका इससे कम है तो बीपी लो है, और ज़्यादा है तो बीपी हाई है। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ता रहता है। तो यही आपका पूरा रक्त समूह का परिसंचरण हुआ। रक्त समूह 4 किस्म के होते हैं। रक्त का समूह की खोज कब हुई थी? तो 1921 में लैंड स्टीनर वीनर ने किया था। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो ए बी 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। और ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन सबको दे नहीं सकता, सिर्फ ए बी को दे सकता है। लेकिन ओ सबको दे सकता है। और रक्त का पीएच मान 7.4, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब हर एग्जाम में पूछ लेता है ये क्वेश्चन।
और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। आपका यही क्लास समाप्त किया जाता है। आपको इतना समझ में आया होगा, क्लास पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। और प्रिपरेशन मतलब बेहतर ढंग से इसको कॉपी में उतारिएगा और इसको बेहतर से याद कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक।